नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारी राजस्थान और कला संस्कृति पर चर्चा चल रही है, और उसमें भी हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विजय विजयदान देथा, जो कि बहुत ही मशहूर साहित्यकार थे राजस्थान में, और बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विजयदान देथा के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करें विजयदान देथा की, तो इनका उपनाम जो था वो था बिज्जी। ये इनका उपनाम था। तो ये इनका उपनाम था। अगर हम बात करें इनके जन्म की, अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो 1 सितंबर 1926 को बोरुदा बोरुदा गांव, ये गांव है बोरुदा गांव, जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये गांव आपको ध्यान रखना है कि बोरुदा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, क्योंकि गांव आजकल बहुत पूछ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो महामिलन महामिलन और बातारी फुलवारी आप अच्छी तरह से जानते हो कि बहुत ही मशहूर है। ठीक है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बातारी फुलवारी का। ये कितने खंडों में है? 14 खंडों के अंदर है। ये भी ध्यान रखना है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों के अंदर है, तो 14 खंडों के अंदर है। इसकी रचना कब हुई थी? 1960 के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये, इनकी सबसे मोस्ट, बातारी फुलवारी। उसके बाद अगली रचना की बात करें तो बापू के 3 हथियारे, ये भी इन्हीं की रचना है, 1948 के अंदर लिखी गई थी। अगली रचना की बात करें तो चौधरायन की चतुराई, चौधरायन की चतुराई, ये 1996 के अंदर लिखी गई थी। तो ये इतनी इसकी रचना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी एक और, द्विधा। तो द्विधा है ना, द्विधा पे मणि मणिकौल जो थे, इन्होंने बनाई थी द्विधा फिल्म। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट है। इस पे 2 फिल्में बनी है। पहली जो बनी थी वो मणिकौल ने बनाई थी, द्विधा फिल्म। ठीक है। और दूसरी की बात करें तो अमोल पालेकर, यानी इसी कहानी पे अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई थी। पहली फिल्म इसी कहानी पे बनाई थी। ठीक है। तो शाहरुख खान उसमें थे, और ऑस्कर के लिए वह नामित भी हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है द्विधा जो कहानी है, वो इन्हीं के विजयदान देथा की। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें इसमें अनोखा पेड़, और सपन सपन प्रिया, और अलेखू हिटलर भी मोस्ट है। अलेखू हिटलर जो है वो भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा 800 से अधिक 800 से अधिक इन्होंने कहानियां लिखी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें इनके पुरस्कारों की, तो इनके पुरस्कारों में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1974 के अंदर। ठीक है। और बिहारी पुरस्कार इनको मिला था 2002 में, और पद्मश्री इनको मिला है 2007 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, पद्मश्री इनको कब मिला था? 2007 के अंदर मिला था। इसके अलावा राजस्थान रत्न की बात करें तो राजस्थान रत्न इनको 2012 के अंदर मिला था। ये भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान रत्न 2012 के अंदर इनको मिला था। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे संबंधित है कि इनको 2011 के अंदर इनको नोबल पुरस्कार हेतु नामित किया गया था। ये भी आपको इनसे संबंधित पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट इनसे संबंधित है कि रूपाइन संस्थान, जिसकी स्थापना 1965 में की थी, कोमल कोठारी के साथ मिलकर, कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलकर रूपाइन संस्थान की स्थापना की थी 1965 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी अंत में इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 10 नवंबर 2013 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये विजयदान देथा के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा।
आप इसको बार बार देख के रिविजन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार क्वेश्चन विज्ञान डेटा से राजस्थान कला संस्कृति में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कला और संस्कृति के अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।